नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए अंकगणित के प्रश्न हमारे वेबसाइट navodaystudy.com में प्रतिदिन प्रयास करने के लिए आता है। इसके लिए आप हमारे navodaystudy.com में जा कर के उन प्रश्न को पहले हल करें। उसके बाद आपके लिए हमारे YouTube पर और हमारे वेबसाइट पर वीडियो अपलोड की जाती है। उस वीडियो की कड़ी पे हमारे पार्ट 4 चौथे नंबर पर इस वीडियो को और वहाँ उस प्रश्न को आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का हल यहाँ हम बताने जा रहे हैं। इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कोण से संबंधित प्रश्न। पूरे प्रश्न कोण और उन पर आधारित संक्रियाओं के लिए है। प्रश्न है हमारा पहला, कोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसको ध्यान रखना होता है, सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा सत्य नहीं है इसको हमको बताना है। उपयुक्त कोई नहीं, ये भी एक आखिरी में ऑप्शन है। जब भी हम 4 प्रश्न देखते हैं तो आखिरी को जरूर देख लिया करें, उसके बाद पढ़ें। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होने पर हम इसको डालेंगे। तो अब क्या कह रहा है, इसका सीधा हल पे जा रहा है। निम्न कोण के बारे में सत्य नहीं है, तो सत्य है मतलब ये बताना है। तो विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 सरल रेखाओं के मिलन बिंदु पर कोण बनता है। 2 दिशा से आने वाली रेखाओं के मिलन बिंदु जहां होता है यहाँ पर कोण बनता है। ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। नकारात्मक प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, बहुत गलती होता है। तो उसके आगे हम देखेंगे कि ये सत्य बात है कि कोण बनता है। तो ये सत्य नहीं है, नहीं कह सकते। एक सीधे में स्थित 3 बिंदुओं को मिलाने वाली, एक सीधा पे 3 बिंदु ऐसे रख दें मान लीजिए, उसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कोण बनता है। ये देखिए, ये रेखा के मध्य बिंदु पर एक कोण बनता है। ये मध्य बिंदु पर एक कोण बनता है 180 अंश का। कितने का, 180 अंश का कोण बनता है। सरल कोण कहते हैं, मतलब ये भी सत्य है। यह ऑप्शन भी क्या है, सत्य है। अब देखिए, 3 विभिन्न दिशाओं में स्थित 3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु पर कोण बनता है। अब 3 विभिन्न दिशा ए, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ये है। इस रेखा को यदि हम मिला देते हैं तो इसके मध्य बिंदु है, यहाँ पर भी कोण बनता है। मतलब यह भी सत्य है, यानी कि तीनों के तीनों में से कोई असत्य नहीं है। तो उपयुक्त कोई नहीं इसका उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे को अपना सारे ज्ञान को झोंकना होता है, तभी जाके उत्तर निकलता है। और नकारात्मक प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न था हमारा दूसरा नंबर में, क्या था उसको देखिए, वो भी कोण पर आधारित है। तो चलिए अगले प्रश्न क्या पूछता है, उसका हल क्या है। षटकोण। षटकोण का मतलब होता है 6 भुजा वाले बहुभुज। आप षटकोण देखे होंगे, इस तरह से 6 भुजा वाले कोई भी बहुभुज हो, इस 6 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है। इसके अंदर में जितने भी कोण है, इसके नाप यदि देखा जाए तो इसका योग क्या होता है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसको कैसे निकालते हैं, हम एक एक को नापते देखते नहीं रहेंगे। इसको निकालने का आपको तरीका बताता हूं, या एक सूत्र बताता हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। इसका सूत्र है, एक सबसे पहले क्या रहेगा, भुजा की संख्या। क्या रहेगा, भुजा की संख्या। ये सूत्र है, भुजा की संख्या ऋण 2 कोष्टक बंद गुणित 180 के बाद आप किसी भी का निकाल सकते हैं। इसको हम और प्रूफ करके बताएंगे। भुजा की संख्या लिखना है, ऋण 2 करना है, 180 से गुणा कर देंगे तो उस बहुभुज का आंतरिक कोण का योग निकल जाता है। तो इसका पहले निकाल लेते हैं। भुजा की संख्या कितनी है, इसका 6 भुजा वाले, इसमें से 2 घटा देंगे और गुणा 180 से हम कर देंगे। तो क्या लिख लेगा, इसको देखिए, हम इसको कर देंगे 4 गुणा 180, तो ये हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 720 अंश। इसमें 720 अंश है। हाँ, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन 720 अंश। 18 दूने 36 और 36 दूने 72, 720 अंश हो गया। अब हम इसको चेक करके दूसरे तरीके से बताते हैं। मान लीजिए त्रिभुज का आप लोग सब जानते हो 180 होता है। तो इसी सूत्र पर लेते हैं, तो कोष्टक में 3 ऋण 1 कोष्टक बंद गुणा 180, ये क्या हो जाएगा, 1 गुणा 180, 180 अंश आ गया। चतुर्भुज का आप जान रहे हैं, वर्ग या चतुर्भुज, उसका भी आप जान रहे हैं। उसके आधार पर आप चेक करके देख सकते हैं। जैसे 4 ऋण 1
गुणा 180। चतुर्भुज रहेगा तो कितना होगा, 4 ऋण 2, एक बोल देता हूं मैं यहाँ पे 2। यहां पर हम इसको देखेंगे तो भी यहां पर क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 गुणा 180 बराबर कितना होगा, 360। किसी भी वर्ग या आयत का आंतरिक कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज का 180 होता है। इसी प्रकार सभी का हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगली प्रश्न क्या है वहां भी चलते हैं। चलिए, हमारे पास आपके पास प्रश्न आता है, निम्नांकित चित्र में कोण Q का मान होगा। इस चित्र में Q के मान निकालना है। यह है हमारा Q। अब इसको हम समझते हैं कि इसका मान क्या निकलता है। तो कैसे निकालें, ऑप्शन हमारे पास है। इसको हम जानते हैं, जैसे ही ऐसे चिन्ह हो ये 90 अंश का होता है। इसको प्रश्न आपको लिख कर देगा नहीं। उसके बाद हमारे पास इस कोण का मान दिया है। हमको ये पता है कि एक सरल रेखा के इधर 90 अंश है यहाँ पे, तो इधर भी 90 अंश होगा। तो ये 60 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अंश, क्योंकि इसको जोड़कर हम निकाल लेंगे। जब ये 30 है तो इसके सम्मुख कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 अंश। सबका नाप निकाल लेंगे। अब सबका निकाल लिए तो हम जानते हैं कि पूरी गोलाई का क्या होता है 360 होता है। इसी प्रकार 360 हम नहीं निकालते हैं तो देखिए इधर 30 है तो इधर 30। अब यहां से हम 180 में से 30 भी घटा सकते हैं। जब इधर पूरा 180 होता है तो इधर भी 180 होता है। इसी प्रकार 180 ऋण 30 बराबर 150 अंश ये निकल के आता है। इस तरह से 150 अंश सी में आता है। और तरीके हैं, इधर 30 है इधर 30 है, इसको यदि हम इधर सीधा कर देंगे, हम जान रहे हैं कि ये 60 है तो ये भी 60 है और ये 90 है, 90 और 60 को भी जोड़ देंगे तो भी हमारा 150 आता है। और इसको हम लकीर नहीं भी खींचेंगे तो भी आता है। तो इस तरह किसी एक कोण का नाप देने पर भी हम अन्य कोणों का माप निकाल सकते हैं। तो इस तरह आपको हम 3 और महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं इस प्रश्न के अंदर। navodaystudy.com ये क्या है, web.navodaystudy.com क्या आपको फायदा दे सकता है, app.navodaystudy.com। 3 लिंक एक जैसे 3 अलग अलग कामों के लिए। इसको देखिए, navodaystudy.com हमारी वेबसाइट है। यहां जाएंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे हर रोज मिलेंगे। और web.navodaystudy.com यदि आप क्रोम पे सर्च करते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स पर चले जाएंगे। सीधे आप लैपटॉप क्रोम पे कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं। app.navodaystudy.com पे जाने पर आपको मिलेंगे हमारे ऐप, मोबाइल ऐप। ये आपको सीधे प्ले स्टोर पर ले जाएगा। सभी लिंक एक ही जैसे, सिर्फ आगे क्या रहेगा ये जानना है। सभी में navodaystudy.com लगाना है। वेब डालेंगे तो आपको हमारे कोर्स पर ले जाएगा, जहां से आप हमारे कोर्स की वीडियो देख सकते हैं। ऐप डालेंगे तो आपको प्ले स्टोर ले जाएगा, app.navodaystudy.com। प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और navodaystudy.com यदि आप सर्च करते हैं, क्रोम पर ही सबको करना है, तो आपको हमारे वेबसाइट पर ले जाया जाएगा, जहां आपको कक्षा 6वीं के अध्ययन के लिए बहुत सारी चीज एक साथ देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, आपको वहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, ऐसी प्रतिदिन का क्विज मिलेगा, उसके बाद मॉडल पेपर है और ओल्ड ईयर पेपर, सारे चीज वहां फ्री में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।